मोटा मोटी 15 मिनट से ज्यादा भी नहीं चलेगी। हमारे पास एक चीफ गेस्ट और है, उनको सुन लेना, उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है, तो उनको सुन के यहाँ से जाना माइडियर फ्रेंड, चलेगा? घर पे ही जाना है, घर पे वही बीवी वही हस्बैंड है ना, ऐसा नहीं कि नया हुआ आ जाएगा, ये नहीं ओके, मेरा भी है भाई, मेरे भी वही रहेगी, इसके लिए आराम से जाएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? ओके, मेरा नाम नागेंद्र पुजारी है। बेसिकली मेरा जो गांव है जन्मभूमि कर्नाटका है, लेकिन पिछले 22 साल से मुंबई के अंदर हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, पहली बार बिजनेस देखने को आया है, हम लोग भी पहली बार ही आए, हमको डायरेक्ट कंपनी नहीं लाया है, हम लोग भी आप इधर हमको पहली बार ही बुलाया था। बस फर्क है कि आप ताने में बैठे हो, मैं गार्ड के ऊपर में बैठा था लगभग 700 लोग के बीच, मेरे को भी बीच में उठ के जाना था, क्राउड बहुत थी, बाहर जाने की जगह नहीं था, मजबूरी में बैठा था। और मैंने 3 घंटा पूरा प्रोग्राम अटेंड करने के बाद बिजनेस को करने का डिसीजन मैंने नाम में लिया था कि नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, थोड़ी बहुत बता देता हूँ। दोस्तों मैं ये बिजनेस जब देखने को आया था, मैं होटल के अंदर वेटर काम किया करता, मेरा जो महीने की आमदनी थी वो 2500 रुपए थी, और आप जैसे लोग आते थे जो टिप्स देते थे, तो मुश्किल से कमा चुमा के मतलब एकदम 5000 रुपए तक महीने का भी कमा लेता। मेरे क्वालिफिकेशन कितना था, 12वीं फेल, वो भी 5 सब्जेक्ट। अच्छा 5 सब्जेक्ट में फेल इसके लिए हो गया था कि 5 इंग्लिश में पढ़ाते थे, और स्टेज कसम करके बोलते इंग्लिश आज भी नहीं आता। और मैं ऐसा सुना हो कि नौकरी करने को इंग्लिश लगता है, पैसा कमाने को इंग्लिश जबरदस्त है कि नहीं? इससे पैसा आ रहा है। अभी मुझे बताओ कि जो होटल का वेटर जो 5000 कमाता है और 12 घंटा लगभग काम करता है और 12वीं फेल है, और वो लड़के को 3 घंटे में बिठा के समझाया जा रहा है, हफ्ते का 2,10,000 आएगा, महीने का 8,40,000 और साल का 1 करोड़। और जितने भी लीडर यहाँ पे आए थे कोई भी करोड़ों के नीचे उतर ही नहीं रहे थे, सब बोल रहे थे मैं करोड़पति बनूंगा, गाड़ी लूंगा, BMW लेगा, मर्सिडीज लेगा। मैं बोला माँ कसम खलो, बोले अपना काम का नहीं है, तो वेटर है भाई, ये सब थोड़ी हो सकता। तो इसके लिए मैंने डिसीजन नाम में लिया था। मैं समझा पा रहा हूँ? कभी कभी क्या होता है माय डियर फ्रेंड, आज हमारी जो परिस्थिति होती है ना, आज जो है उसको सोच के हमारा जिंदगी में हम गलत निर्णय ले लेते कि आज हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम गरीब खानदान से हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा नसीब खराब है, मेरा उम्र हो गया है, मैं छोटा लड़का हूँ। ऐसे बहुत सारे जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है बॉस, फ्यूचर में कोई बड़ा हो सकता है। तो मैंने भी मेरा प्रेजेंट को देख के, देखिए मेरा आज को देख के ये बिजनेस करने का डिसीजन मैंने नाम में लिया था। लेकिन ऊपर वाला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझे बुलाया था उसने कुछ चीजें मुझे समझाया। अब वो समझाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा प्रॉफिट इसमें ज्यादा है, लॉस कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मेरा भाई ने बोला था, जिसने कजिन ने मुझे बुलाया था, उसने बोला यार तू टूथपेस्ट साबुन शाम को तो बाहर से भी लेता है ना, अगर वही चीज तू यहाँ से लेता है, तुझे बिजनेस मिल रहा है और तेरा काम को करते हुए थोड़ा बहुत टाइम देगा तो पैसा कमाएगा। अब जाहिर सी बात है यार, हम जब टूथपेस्ट करते तूकते तो गटर में जाते हैं ना। मैंने यही सोचा इतने 11 से ला रहा हूँ, तूक रहा हूँ, गटर में जा ही रहा है, एक बार इधर पे लेके तूकता हूँ, है ना, पैसा है तो अपन भी करोड़पति नहीं तो ये भी गटर में ही जाएगा ना, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नहीं। तो मैं इसको देखने के लिए आया था, मुझे सच में विश्वास नहीं था कि बिजनेस से पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इंसान अमीर कब बनता है, जब उसको सही एजुकेशन दिया जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ? सही रास्ता उसको बताया जाता है, कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जब ये बिजनेस के अंदर आएंगे ना दोस्तों, आप ऐसे करोड़पति नहीं बनेंगे। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, यहाँ आपको बताया दिया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर आपका 60 साल का पैसा, हेलो, आपका 60 साल कमाया हुआ पैसा यहाँ पे आपका 24 घंटे के अंदर, यानी कि 3 साल में, यानी कि 24 घंटे में कैसे काम करना है और 3 साल में, यानी कि आपका सारा जिंदगी भर का पूरा पैसा आप सिर्फ 3 साल में कमा सकते हैं। 3 साल में। मैंने ये बिजनेस में 4 साल में लगभग एक कोका कमाया है, मतलब 1 करोड़ का, हेलो, 4 साल के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि मैं 10 जन्म अगर होटल में काम करता तो भी 1 कोका नहीं कमा पाता, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 साल में कमाया पैसा। 11 साल मैंने होटल में काम किया, साइकिल लेने की ताकत नहीं थी। आज से 3 महीने पहले मैंने एक गाड़ी लिया जिसका कीमत है लगभग 22,20,000 की, जो हुंडई की है, जो क्रेटा टॉप है, मेरी 4थी कार है, ऐसा नहीं पहली कार। यहाँ पे आपको सही एजुकेशन दिया जाएगा कि आप कैसे यहाँ पे 4 साल में अमीर बन सकते हैं। और यही एजुकेशन की वजह से मैं फॉरेन घुमा और ये बिजनेस के माध्यम से महीने का 4.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, यही एजुकेशन की वजह से। यही एजुकेशन की वजह से मैंने घोड़बंदर में खुद का घर लिया, वो वही घर से मैं आ रहा हूँ, तो अच्छा घर में रह रहा हूँ, छोटी उम्र में मस्त एंजॉय चल रहा है भाई। ये सब ये बिजनेस के एजुकेशन की वजह से।
तो मैंने किया क्या, पहले बिजनेस को मैंने स्टार्टअप किया, उसके बाद बिजनेस को 3 साल दिया। कितना साल? 3 साल दिया। ऐसा नहीं कि 3 महीना, 3 साल बिजनेस में मैंने काम किया और उसका नतीजा आज मैं कमा रहा हूँ। एक होटल का वेटर भाई 4-4.5 लाख छोटा इनकम थोड़ी होता है। आज इंग्लिश आज भी नहीं आता है लेकिन पैसा आता है। तो इंग्लिश चाहिए कि पैसा चाहिए? तो दोस्तों मैं और कुछ है जो हमारे सर है उनको सब सुन लेना, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। मैं लास्ट में जाते हुए एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर इस बिजनेस को आज की परिस्थिति की वजह से, फिर से सुन लेना, ये बिजनेस को आज की परिस्थिति की वजह से मत ठुकराना। आज की परिस्थिति शायद आपके पास पैसा नहीं होगा, शायद आपके समय भी नहीं होगा, आप शायद थोड़ा सा बूढ़े हो रहेंगे या यंग होंगे, या आप शायद कम पढ़े लिखे होंगे। आज का मत देखना, कल का देखना, क्योंकि बिजनेस ऐसा है कि आप कैसे दिखते हो, कौन सा गांव से आए हो, कितना पढ़े लिखे हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी मालूम है ट्रेन पकड़ने ताना जैसे स्टेशन में मेरे आदमी को होगा ही नहीं, बीच में खड़ा रहेगा तो अपने मन में डालते कि नहीं डालते हो? हेलो, वैसे तुझे बीच में खड़ा ये सब लीडरों के बीच में तुझे 3 साल में अपना ऊपर लेके जाएंगे और करोड़पति बनाएंगे। मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ में है। भगवान से दुआ करूंगा कि सारे स्वप्न आपका पूरा हो जाए और हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, विश्वास के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। नमस्कार। थोड़ा नमस्कार भी कमजोर हो गया क्या? ज्यादा टाइम हो गया? बोल के आए थे बीवी को 12 बजे आ जाएगा, खाना रेडी रखना, और 12-12:30 इधर ही पहुंच गया। ऐसा कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं सर। ओके, और 10-15 मिनट चलेगा। नमस्कार। सबसे पहले जो अपने जितने भी लोग खड़े हैं अपने खुद के पैरों पे, जरा पीछे बैठे वाले लोग जरा जोरदार तालियां उनके लिए बजाओ। लेकिन अगली बार जल्दी आएंगे तो आप भी इधर बैठ सकते हैं। मतलब ये लोग जल्दी आए ना? कितने बजे का टाइम था? तो 9:30 बजे आए, इसके लिए उनको चेयर पे बैठने का मौका मिला। तो जल्दी और टाइम पे आने वाले लोगों के लिए भी एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ। तो मेरा नाम सुभाष अपराज है और इस बिजनेस में मैं सीटीसी प्लस गोल्ड हूँ। लेकिन मैं इस बिजनेस को जब देख रहा था तब मैं सीटीसी था क्या? हाँ, मैं भी एक गेस्ट था, एक प्रोस्पेक्ट था। मेरे भाई ने मुझे स्कूटर पे बैठा के वैंकूवर में जाके इस पूरे बिजनेस को दिखाया था। तो आप भी आज क्या है, फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देख रहे हैं। आपको इस बिजनेस में 5 साल 6 साल 8 साल हो जाएगा तो आप भी एनटीसी सीटीसी आईटी से बन सकते हो कि नहीं बन सकते? बिकॉज बिजनेस सबके लिए सेम है। आपको बताया कि आपको 12% इनकम मिलेगा, तो हमको कितना मिलता है? 12% ही मिलता है, राइट है कि रॉन्ग? कोई अलग नहीं है। फर्क इतना है कि हमने जब 8 साल पहले इस बिजनेस को देखा, हमने स्टार्ट किया। आप आज 2022 में इस बिजनेस को स्टार्ट करें, अगर आपको भी 8 साल लगा तो 2030 में आप भी इस बिजनेस में सीटीसी आईटीसी डायमंड बन सकते हो। लेकिन स्टार्ट किया तो, अदरवाइज ऐसा भी होगा कि 2022 में बिजनेस देख रहे हो, 2025 तक शुरू नहीं किया, 25 में कोई ना कोई वापस आके बिजनेस दिखाएगा। बोलेगा अभी 22 में देखा था, तो 25 में कर दिया तो भी 30 तक बन जाएंगे। अगर 25 में नहीं कर दिया तो कोई ना कोई आपके 2030 में दिखाएगा। बिकॉज ये बिजनेस जब तक लोग है चलता रहेगा और आपके ही आजू बाजू में रहने वाले लोग रिलेटिव ये बिजनेस करते रहेंगे और आपको आके बताते रहेंगे। तो आपको कभी करना है, 25 में करना है, 28 में करना है, 30 में करना है कि 22 में करना है? 22 में भी अभी भी 6 महीने बाकी है अभी करना। तो जो मैं डायलॉग लास्ट में बोलता हूँ आज पहली बार बोल रहा हूँ। जिसने बोला कल, जैसे कि आज बिजनेस देखा ना, कुछ लोग बोलेंगे कल, तो जिसने बोला कल उनका दिन गया टल, और जिसने बोला परसों उसकी बीत गई बरसों। लेकिन जिसने बोला आज, वही आने वाले समय में माई लाइफस्टाइल में करेगा राज। तो हमने उस टाइम पे बिजनेस को करने का डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन रियलिटी बोल रहा हूँ कि हमारे पास उस वक्त बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं था। और ये प्रॉब्लम कई सारे लोग आज रहेगा इधर। कुछ लोग सच बोलेंगे, कुछ लोग पैसा रह के भी है, ऐसे लोग इधर हाँ पैसा रह के भी नहीं बोलते। तो हम लोग ऐसे में नहीं थे। बिकॉज मैं 2008-9 के आसपास, 8 में मैं कोकण से, मतलब तालुका मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग, तिथून मी माझं 12वी कंप्लीट करून मुंबईला आलो आणि भांडूपमध्ये काकांजवळ राहून मी माझ्या फॅमिलीला सपोर्ट करायला सुरुवात केली। 700 से मैंने स्टार्ट किया और मैं जब इस बिजनेस को देखा उस वक्त 4000 का इनकम था मेरा।
डाटा एंट्री एज अ बैक ऑफिस में, डॉइच बैंक के बैक ऑफिस में। आज भी कुछ दोस्त उसी जॉब को कर रहे हैं, उनका इनकम आज 30,000 35,000 हो गया है। मतलब मेरा भी इनकम आज 30-35,000 हो जाता। लेकिन मैंने उस वक्त बिजनेस जब देखा, तब आपको सब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट परचेस करके बिजनेस शुरुआत करना है, कौन सा प्रोडक्ट जो हर दिन लगने वाले प्रोडक्ट वही लेके बिजनेस शुरुआत करना है, ये सब आपको समझ में आया रहेगा ना। इस बिजनेस को शुरुआत करने से आपका कोई लॉस नहीं होगा, ये बात भी समझ में आया ना। अगर इधर 7-10 हजार रुपए नहीं डालेंगे तो अगले महीने डिमांड में डाल देंगे, ये बात भी समझ में आया ना। तो और ज्यादा क्या समझ में आने का जरूरत है, आज इतना समझ में आएगा काफी हो गया। सब कुछ एक साथ ही समझ में आएगा। नागेंद्र सर ने बोला अगर 3-5 साल हमारे साथ रह गए तो बिजनेस भी कैसे डेवलप करना है और आईटीसी कैसे बनना है ये भी समझ में आएगा। लेकिन आज इतना समझ में आना जरूरी है। तो मेरे समझ में आया था, लेकिन पैसा नहीं था, बिकॉज 4,000 में कुछ भी नहीं हो रहा था। बिकॉज भांडुप में चाचा के पास रहना, उनको पैसा देना, गाँव में पूरा फैमिली, उस टाइम पे मेरा माँ पिताजी भाई बहन और मेरी दादी, उस टाइम पे भी मैं ही उनको पैसा भेजता था यहाँ से। आज भी मेरा परिवार गाँव में है, माँ पिताजी है, भाई है, बहन वगैरह का शादी हो गया, मेरा फैमिली है, मेरा वाइफ है और मेरा एक छोटा 7 साल का लड़का है। आज इनकी सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन उस वक्त मैं अनमैरिड था तो जिम्मेदारी ज़्यादा थी फैमिली की, तो सब कुछ खर्चा करके मेरे पास 500 रुपये बचता था। उसमें ट्रेन का पास, बस का पास मुझे निकालना है। और भांडुप में जो लोग रहते हैं उसको मालूम है, गणेश नगर से भांडुप स्टेशन अगर जो बस जाती है 606 नंबर, वो मेरा बस रूटीन था। और कभी कभी वो टिकट निकालने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं होता था। और ऐसे टाइम पे मंथ एंड ही था शायद, और मुझे बिजनेस। तो आपको भी कई सारे लोगों को बिजनेस इस समय में मिल रहा है जिस समय में आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम है। आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी जेब में कोई पैसे नहीं है, या फिर आप किसी दूसरे काम में बिजी है, या फिर आपका कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक बात मुझे इस बिजनेस में सीखने मिला कि प्रॉब्लम जब एक इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा होते हैं, उसी वक्त अपॉर्चुनिटी आती है। एक बात ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी कभी भी ढोल नगाड़े बजाते हुए नहीं आती। अपॉर्चुनिटी कभी भी ढोल नगाड़े बजाते हुए नहीं आती। कई सारे प्रॉब्लम के बीच में जब इंसान अटका पड़ा होता है तभी एक अपॉर्चुनिटी आती है। और जो इंसान उस प्रॉब्लम में उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाता है, वो अपॉर्चुनिटी उसके सारे प्रॉब्लम खत्म कर देती है। राइट और रॉन्ग? और जो इंसान वो प्रॉब्लम के अंदर घुसे रह के उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देता है, अपॉर्चुनिटी जैसे चुपचाप आती है वैसे ही चुपचाप किसी दूसरे के जीवन में चली जाती है और हम सारी जिंदगी अपने उसी प्रॉब्लम में अटके। तो आपको क्या करना है? अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है जो आज आपको मिल रहा है, या फिर आपको प्रॉब्लम की तरफ देखते रहना है? चॉइस आपकी, चॉइस आपकी है। हमने अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा, इसीलिए आज हम लोग सीटीसी बन पाए। सपने तो पूरे होते हैं, सबको मालूम है। आपने एनटीसी को भी सुना, आरटीसी को भी सुना। आरटीसी आज 4 व्हीलर कार में घूम रहे हैं, तो एनटीसी सीटीसी तो 4 व्हीलर कार में रहेंगे ना, खुद के घर तो रहेंगे ना, फॉरेन ट्रिप, ये सब सारे सपने इस बिजनेस से पूरे हो। लेकिन आज मैं मेरे लिए नहीं, आपके लिए बात कर रहा हूं कि आपके कैसे हो सकते हैं। अगर सच में कोई इंसान बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसे सोचने की जरूरत है। 15 साल 20 साल 10 साल जॉब होने के बाद भी अगर आज तुम्हारे पास 7-10 हजार रुपए नहीं है, तो सोचने की जरूरत है कि नहीं? गलत जगह पे काम हो रहा है ना। चलो माई लैब का एक बिजनेस साइड में रख दो। अगर कल घर में कोई अगर इमरजेंसी आई, 10,000 रुपए लग गया, तो पैसा नहीं है बोलेंगे? पैसा नहीं है बोलेंगे? एडजस्ट करेंगे ना। तो उसी तरीके से मैंने भी एडजस्ट किया था। आप अगर एडजस्ट करते हैं तो आपका भी आने वाले समय में पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज करके बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस कैसे करना है हमको सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास अपने परिवार की जिम्मेदारी कितने लोगों के ऊपर है आज? परिवार की जिम्मेदारी। शादी हुआ तो भी परिवार होता है, शादी नहीं भी हुआ तो भी परिवार होता है, जिम्मेदारी है ना। तो जिनके ऊपर बिजनेस की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी है, वो लोग इस बिजनेस को ना बोल ही नहीं सकते। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। क्यों? बिकॉज इस बिजनेस में प्रोडक्ट जबरदस्त है। टूथपेस्ट तो आपको शायद किधर से दूसरी जगह पे मिल जाएगा, साबुन मिल जाएगा, लेकिन इस बिजनेस की जो नॉमिनी फैसिलिटी है वो पूरी दुनिया में आपको किधर नहीं मिलेगी। और इसके लिए आपको आज जो भी इंसान पैसे कमाते हैं जॉब करके, बिजनेस करके, आपको सब एक ही सवाल पूछना है कि मैं हूँ तो बिजनेस है, मैं हूँ तो जॉब है, मैं नहीं हूँ तो मेरा इनकम है क्या? मेरी वाइफ जाके वो बिजनेस करेगी क्या?
मेरी वाइफ जाके डॉक्टर का क्लिनिक मेरा चलाएगी क्या? मेरी वाइफ जाके वकील का केस लड़ेगी क्या? मेरी वाइफ जाके मेरा मैनेजर का जॉब करेगी क्या? नहीं करेगी। इस बिजनेस को अगर मैं सिटी से हूँ, सर सिटी से है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो 72 घंटा लगेगा हमारा नाम चेंज होने में, और मेरे जगह पे वाइफ आके बात करके इस बिजनेस में मेरा बिजनेस आगे बढ़ाएगी। ये बिजनेस ये फायदा आपको, और इसके लिए 7-10 हजार रुपए का शॉपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और एक निर्णय ही आपकी जिंदगी बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो कितने लोग अपने फैमिली के लिए कुछ सोचते हैं, वो सारे लोग इस बिजनेस में उनका मैं वेलकम करना चाहता हूँ, और अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे, साथ में मिलकर बिजनेस को सिखाएंगे आपको, साथ में मिलकर इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और आपको सभी को मैं विश ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय माय लाइफ, जय माय लाइफ।